भाजपा इतना बेचैन क्यों है? भाजपा को इतनी बौखलाहट क्यों है? ये स्पष्ट संकेत है। कहीं ना कहीं चौराहे पर खड़ा करके लोग सवाल कर रहे हैं, नौजवान सवाल कर रहे हैं। अब सम्राट चौधरी जैसे लोग क्या बोलते हैं कि आरएसएस का विचारधारा का 2025 में मुख्यमंत्री बनेगा, और एक जो स्वयंभू मुख्यमंत्री घोषित कर लिए हैं रूडी जी, उन दोनों से तो निपट ले। उस सुब्रमण्यम स्वामी ने जो इनके गृह मंत्री जो जुमलाबाज नंबर 1 हैं, उनके बारे में कहा है कि वो गृह मंत्री के तौर पर असफल हो चुके हैं, उनको खेल मंत्री बना देना चाहिए। 23 को जो वृहद स्वरूप है विपक्षी दलों की एका का, वो स्पष्ट रूप से सामने दिखेगा। और सबको पता है कि तमिलनाडु सबसे पहले विपक्षी दलों की आवाज़ बना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। देखिए 23 तारीख की विपक्षी दलों की बैठक है और उस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जो कि कह रहे हैं कि भाई उन लोगों को आने दीजिए, आएंगे, बिहार का जो भोजन है लिट्टी चोखा वो खा के जाएंगे, क्योंकि होने वाला तो कुछ भी नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा है कि 24 में हाफ होगा जनता दल यूनाइटेड का और 25 में पूरे तरीके से जनता दल यूनाइटेड की जो राजनीतिक स्थिति है वो बिल्कुल ही साफ हो जाएगी। चलिए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 23 तारीख की बैठक के लिए जो कहा जा रहा है कि भाई सिर्फ वो लोग आएंगे, होने वाला तो कुछ नहीं है, यहाँ का भोजन पानी करके चले जाएंगे। हो सके सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं कि हम लोग की तरफ से भी जो हो हम भिजवा देंगे। तब भाजपा इतना बेचैन क्यों है? भाजपा को इतनी बौखलाहट क्यों है? ये स्पष्ट संकेत है कि जो विपक्षी दलों की एका का बैठक है 23 तारीख को, और देश के अंदर जो संदेश गया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो विपक्षी दलों के सभी नेताओं को आमंत्रित किया है, वो सभी आ रहे हैं 23 तारीख को। और 23 को जो वृहद स्वरूप है विपक्षी दलों की एका का, वो स्पष्ट रूप से सामने दिखेगा। और जैसे ही दिखेगा, भारतीय जनता पार्टी का सत्ता का समीकरण पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। चूँकि आप देख रहे हैं कि बिहार ने जो राजनीतिक संदेश दिया, वो संदेश और वो आगाज़ कर्नाटक होते हुए देश स्तर तक पहुंच गया है। और देश में आज नफ़रत की राजनीति पूरी तरह से समाप्त हो गई है। नफ़रत की राजनीति करने वाले को कहीं ना कहीं चौराहे पर खड़ा करके लोग सवाल कर रहे हैं, नौजवान सवाल कर रहे हैं। अब सम्राट चौधरी जैसे लोग क्या बोलते हैं, उनको स्वयं बोलने का अपने कह रहे हैं कि 3-3 महीना के लिए प्रधानमंत्री लगता है कि ये लोग बनेंगे। थोड़ा वो अपने व्याकुल को ठीक कर ले। तब तो व्याकुल ने उनकी राजनीतिक पत्ता को साफ कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि आरएसएस का विचारधारा का 2025 में मुख्यमंत्री बनेगा, और एक जो स्वयंभू मुख्यमंत्री घोषित कर लिए हैं रूडी जी, उन दोनों से तो निपट ले। उसके बाद वो कहीं ना कहीं महागठबंधन या विपक्षी दलों की एका पर टिप्पणी करें। पहले अपने घर को तो संभाल लें। और दूसरे सुब्रमण्यम स्वामी ने जो इनके गृह मंत्री जो जुमलाबाज नंबर 1 हैं, उनके बारे में कहा है कि वो गृह मंत्री के तौर पर असफल हो चुके हैं, उनको खेल मंत्री बना देना चाहिए। तो पहले अपने अंदर के जो कहानी है उसको तो निपट लें। भारतीय जनता पार्टी के नेता, अगर जनता के बीच में इनकी स्वीकार्यता नहीं है तो ये अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए अपने नेताओं के बयानों की विश्वसनीयता बढ़ाने का काम करें। इनके नेताओं की बयानों की विश्वसनीयता बिहार और देश स्तर पर समाप्त हो गई है। 20 तारीख को साउथ इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है उधर के लोग मानेंगे, आएंगे? देखिए, नीतीश जी जो जा रहे हैं वो कार्यक्रम है जो तमिलनाडु में, वहाँ पर स्टालिन साहब ने बुलाया है, उसके लिए जा रहे हैं। 24 के तो 23 तारीख को इकट्ठे नहीं, उनको बुलावा देने की आवश्यकता कहाँ है? वो तो स्वयं इस मामले में जो विपक्षी दलों की एका का संकल्प है, उस संकल्पों में पहले से साथ खड़े हैं। और सबको पता है कि तमिलनाडु सबसे पहले विपक्षी दलों की आवाज़ बना है, तो स्टालिन साहब आवाज़ बने हैं। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है या जिस तरह की जोड़ तोड़ की भाषा इस्तेमाल कर रही है, ये भाषा जनता के बीच में अब उनके लिए स्वीकार्यता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो देखिए एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि इनका कहना है कि देखिए बीजेपी जिस तरह की राजनीति कर रही है, नफरत की राजनीति कर रही है और जनता इसे समझ गई है, वो समझ रही है कि क्या कुछ बीजेपी कर रही है और नीतीश कुमार की एक अच्छी पहल है, वो एक अच्छी पहल कर रहे हैं विपक्षियों की एकजुट करके और इससे बीजेपी घबरा रही है और घबरा कर ऐसे बयान दे रही है। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।